गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आई विश के सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। आज जो है वो पहली सहरी होने वाली है एंड आई डोंट थिंक सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। सो आज हम करेंगे मेकअप, ठीक है? ठीक है। सो दानियाल, यू आर वॉचिंग। हेलो, कैसे हो? विश दैट यू आर फाइन एंड अमेजिंग। रमज़ान मुबारक आपको। और मैं एक वीडियो जो था वो फिल्म करना चाह रहा था, सो आई थॉट कि हम लोग जो है वो एक वीडियो यहाँ पे लाइव करें। जैसे मैं रेडी हो रहा हूँ और दैन उसके बाद जो है मैं वीडियो फिल्म करूँगा। सो आई थॉट कि आज जो है मुझे रेडी होना है अपनी वीडियो से पहले, तो वाई नॉट आई डू दिस हेयर। तो लेट्स डू दिस। सो बहुत ही बुरा लगता है जनाब। आई कैन सी दैट जब आपकी वीडियो के अंदर आपके ग्लासेस के अंदर जो ये रिंग लाइट आती है ना, बहुत बुरा लगता है। Can you see my emoji challenge? I haven't checked it out, but I will if you want me to. Hello, white jackfruit 60. How are you? अच्छा जी, so पता नहीं क्यों मेरी आंखों में शायद बहुत पानी आ रहा है। मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ, ऐसे पंखे की वजह से शायद पानी आ रहा है। सो दैट्स द इशू। अच्छा, सो प्राइम जो है वो मैंने अपने फेस को प्राइम तो नहीं किया, लेकिन मॉइस्चराइज़ मैंने किया है बिकॉज मुझे आज एक फाउंडेशन यूज़ करनी है जो कि इट माइट बी ड्राइंग। सो मैं ज़रा डरते जो है मैंने मॉइस्चराइज़र जो है वो इसको यूज़ किया है। सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर, यू कैन सी दिस इज़ माई बियर स्किन। आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन टू माई फेस राइट नाउ। आई जस्ट वॉश्ड इट और उसके बाद मैंने जो है वो इसको मॉइस्चराइज़ किया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू द फाउंडेशन हियर। और साथ में थोड़ी जो है वो चिट चैट भी हो जाएगी, साथ में जो है वो हम लोग बातचीत करेंगे और मैं तैयार भी हो जाऊँगा। उसके बाद मैं अपनी वीडियो फिल्म करूँगा। म्यूज़िक नहीं चला सकते जी, रमज़ान आ गया तो इस वजह से थोड़ा सा आई वांटेड टू डू इंस्टा वीडियोज़, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा मज़ा आता है। शायद इस वजह से कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इंटरेक्शन बहुत मज़े का होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टा। क्योंकि इंस्टा के ऊपर मैं शायद इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, दैट्स वाई पीपल आर नॉट हियर। माई फेवरेट ब्लॉगर लाइव, ओह वाओ, थैंक यू सो मच। सो लेकिन अब मैंने कहा कि चाहे लोग देखें ना देखें, हम तो यहाँ वीडियो करेंगे और उसके बाद हम लोग ये वीडियो जो है वो जाके अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। सो सबसे पहले जो है मैं आज लेने वाला हूँ जनाब फाउंडेशन, विच इज़ गोइंग टू बी दिस मिस रोज़ का एयर कुशन स्टिक फाउंडेशन, फ्लॉलेस एक्वा मल्टी इफेक्ट फाउंडेशन। ये इसका रिव्यू मैं बहुत दफ़ा आपको दे चुका हूँ। द ओनली रीज़न आई एम यूजिंग इट क्योंकि इसका शेड जो है वो येलो है और डार्क है। अगर मैं लाइव वीडियो कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन लगाऊंगा तो वो शायद इतनी अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज़ द कवरेज विद दिस वन। इसका मैंने अभी आप लोगों को जो था वो रिव्यू दिया था। दिस इज़ मिस रोज़ का डार्क पाउडर फाउंडेशन ऑयल कंट्रोल। और मैंने बहुत उस वीडियो के बाद मुझे बहुत मैसेजेस आए कि यार वो बहुत अच्छी फाउंडेशन है, मुँह धो तब भी नहीं उतरती, फेड भी नहीं होती, आप इसको ऑन इट्स ओन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी इसको ऑन इट्स ओन नहीं यूज़ करने वाला। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट ऑन द फाउंडेशन टू सेट इट, जैसे कि हम लोग कवरेज के लिए करते हैं पेस्ट बना के। क्योंकि मैंने वीडियो में जब पेस्ट बना के यूज़ किया था तो बहुत अच्छा इफेक्ट था एज़ कम्पेयर टू द ड्राई पाउडर वन। हम तो ज़रूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी दानियाल जी, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सो ये जो इसका शेड था वो 01 था, लेकिन जो नीचे स्टिकर है उसके ऊपर से कम्प्लीटली ये मिट चुका है। सो दिस इज़ द फाउंडेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज़। और इसके ऊपर जो था वो मेबेलिन के एज रिवाइन की तरह एक अदद जो था वो फोम था जो कि मैंने निकाल दिया बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट्स हाइजीनिक। तो इसको आप ट्विस्ट करके निकालते हो और मज़े की बात है, ट्विस्ट करके निकलती है, अगर आप वापस ट्विस्ट करो तो अंदर भी चली जाती है। तो इसकी ये बहुत मज़े की बात है। सो हम लोग इसको जो है वो निकालेंगे और ढेर सारा निकालेंगे। वाह, क्या मज़े से जो है वो फाउंडेशन निकलती जा रही है, ज़बरदस्त। और अच्छी कवरेज आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा सारी फाउंडेशन ले रहा हूँ। और जैसे ही मुझे जितनी चाहिए थी वो निकल आई है, उसके बाद मैंने इसको ट्विस्ट बैक किया तो ये वापस चली गई है। दिस इज़ गुड। मेरे हमें मेबलिन में भी यही होना चाहिए, लेकिन मेबलिन का जो क्लिक मैकेनिज्म है उससे वापस नहीं जाती फाउंडेशन, तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। बट या सो इतनी जो है वो मैंने फाउंडेशन ले लिया। और ये हमारा एक मिरर जो कि बड़ा फेमस मिरर है, हर एक के पास, हर बिगिनर ब्लॉगर के पास ये मिरर होता है। सो बहुत ही मज़े का। और आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन
to my face, as you can see the coverage is like really very good. और 2 लोग और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों को जो है वो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। क्या बात है, रमज़ान के दिनों के अंदर जब तक सहरी के लिए जागना है तो हम लोग आई थिंक यही करेंगे, आप लोगों के साथ Q&A करेंगे, तैयार होंगे, मेकअप टिप्स देंगे और माइट भी हम क्लासेस रखें। कैसा है ना, आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि अच्छा ये एक चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपने मेकअप वीडियोस में जो अपनी फाउंडेशन ब्राइट्स को लगाते हैं वो दिखाते क्यों नहीं है, ठीक है। तो और दूसरे बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो दिखाते हैं, और वो जो दूसरे बहुत सारे ब्लॉगर्स के बारे में या वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको मेकअप की नॉलेज हो तो आपको उनकी वीडियोस देख के पता चलेगा कि वो लगाते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, मतलब बताते कुछ और हैं। अक्सर उनकी वीडियो में वो कह रहे होते हैं हमने मैक लगाया, लेकिन लगाते वो स्वीट टच हैं। तो जिन्होंने वो चीज़ें यूज़ की होती हैं, आप उनको तो पता होता है कि यार ये क्या चीज़ है, और जिनको नहीं पता होता वो बेचारे समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमें जो है वो ओरिजिनल चीज़ें दिखा रहे हैं। और वैसे ही लोग जो हैं वो बहुत सारी क्लासेस भी दे रहे होते हैं। अगर वो आपको हर चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे होते तो वो क्लासेस क्यों देते हैं, ठीक है। और मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करता हूँ कि यार बड़ी मुश्किलों से बड़ा पैसा लगा के और बड़ा कुछ करके ये चीज़ें सीखी हैं, तो जितना हो सकता है आपको रिव्यूज़ देते हैं, बताते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आई थिंक हम लोग डिज़र्व करते हैं कि आप लोग, मतलब हमारा भी कोई फ़ायदा उसमें, तो आप लोग हमसे अगर सीखना चाहते हैं तो यू शुड पे फॉर इट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे इस बारे में कि यू नो आप फाउंडेशंस बताएं, आप कौन सी ब्राइडल में यूज़ करते हैं। तो इस सब के लिए आई थिंक हम लोग रमज़ान में मे बी नॉट श्योर हम लोग क्लासेस रखेंगे, जिससे जो है वो हम लोग ये चीज़ें सारी जो है वो डिस्कस करें ऑन मतलब 1-on-1 या इन अ क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, कैसा। सो ये है फाउंडेशन। अलिशबा हाय, वेलकम टू द लाइव वीडियो। आज हम लोग गेट रेडी विद मी कर रहे हैं बिकॉज आई हैव टू फिल्म अ वीडियो। इसके लिए मुझे पहले तैयार होना था, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग रेडी हियर। और फाउंडेशन में यूज़ कर रहा हूँ ये इस वक्त मिस रोज़ का दिस वन। अगर अभी भी मिलती है मुझे नहीं पता, बट इसकी कवरेज अमेजिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड यू नो बहुत अच्छा फाउंडेशन मुझे लगता है। थोड़ा सा कलर के मामले में इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज़ ये नंबर 1 जो इनका लाइटेस्ट शेड है वो मैंने मंगवाया है, बहुत पहले मंगवाया था जब आप लोगों को रिव्यू दिया था, लेकिन ये लाइटेस्ट शेड भी इतना लाइट नहीं है एज यू कैन सी दैट, तो इसलिए थोड़ा सा इशू है। Otherwise, with the coverage and everything, I just love this foundation. शीशे से ज़्यादा अच्छा जो है वो मुझे यहाँ पे देख के मज़ा आ रहा है मेकअप करते हुए। So I am doing it. अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। I will try to answer it. Hi Ahmed, hello. You are the most honest YouTuber. Thank you so much. I try to be. बाकी अल्लाह जाने, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को नॉलेज डिलीवर कर सकूं जो मेरे पास है थोड़ा बहुत। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं आप चीज़ ही वो लेते हैं जो उठाते हैं, आप हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं। भाई मैं वो चीज़ ही वो उठाता हूँ जो मुझे पता है कि काम करेगी। अब कुछ ऐसा मुझे लगता है कि शायद लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन गया कि यार ये बंदा वही मतलब अच्छा ही करता है, हर चीज़ की तारीफ़ करता है, बद तारीफ़ ही नहीं करता। तो मैं अब थोड़े से ऐसे प्रोडक्ट्स भी उठाने लगे जो वाकई मुझे रियल लाइफ में नहीं पसंद आते, ठीक है। जैसे म्यूसन था, वो तो खैर मैंने एक चीज़ बड़ी हाइप सुन के मंगवाई थी, लेकिन वो नहीं अच्छी थी। अदरवाइज़ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को चीज़ें ही वो बताऊँ जो मतलब वर्क करती हैं। कभी भी फाउंडेशन लगाते हुए अपने कानों को मत भूलें, अपनी गर्दन को, जो जो चीज़ आपकी विजिबल है यू शुड कवर एम। गैब्रिनी का कैसा है फाउंडेशन? यार फाउंडेशन बहुत अच्छा है, गैब्रिनी के हाइलाइटर्स और गैब्रिनी की फाउंडेशन। मैंने डर्मा फाउंडेशन यूज़ की थी बिकॉज़ मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा था कि आज से बहुत साल पहले हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट थी फ्रॉम गुजरावाला, उन्होंने बताया था कि दैट शी इज़ वर्किंग विद गैब्रिनी ब्रांड और उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो आई वॉज अ यूट्यूबर, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप इसके ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाएं एंड अवेयरनेस दें लोगों को। तो उस वक्त मैंने थोड़े अर्से बाद आई थिंक मैंने डर्मा ली थी।
और वो लेके मैंने यूज़ भी किया, लेकिन मुझे उसका रिव्यू बनाना याद नहीं रहा, तो अभी मैंने दोबारा से जो है वो लिए डर्मा फाउंडेशंस, और मैंने उसके रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए। तो डर्मा फाउंडेशन इज़ लाइक रियली वेरी गुड। उसके अलावा गैब्रिनी की मैंने बाकी फाउंडेशंस नहीं यूज़ की, ठीक है। और हाइलाइटर्स मैंने यूज़ किए, हाइलाइटर्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई थिंक अगर आपको किसी उसमें फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना है, दैन यू शुड गो फॉर डर्मा, इट्स गुड। कंसीलर पैलेट में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, लाइक ग्रीन, ब्राउन। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि कौन सी कंसीलर कैसे यूज़ करना है। अच्छा अलिशा, कंसीलर पैलेट के अंदर जो ये बाकी सारे शेड्स होते हैं, पर्पल होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ये सारे होते हैं आपके करेक्टर शेड्स, जिनको आप अपनी स्किन टोन को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। अगर आप यूट्यूब पे जाके अलिशा सर्च करोगे ना मेकअप की कलर थ्योरी, तो आपको पता चलेगा कि हर एक स्पेक्ट्रम के अंदर एक कलर के ऑपोजिट एक कलर होता है जो उसको कैंसिल आउट करता है, ठीक है। तो ये सारे कलर्स आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, आपकी स्किन की डार्कनेस, आपकी स्किन के डिफरेंट टोन्स जो आ रही होती है ना, अनइवननेस होता है, उसको कवर करने के लिए ये शेड्स जो है वो यूज़ होते हैं। दे आर कॉल्ड करेक्टर शेड्स। ये लास्ट मेरी वीडियो में भी एक सवाल मुझे आया था कि यार आपने ये पैलेट रेकमेंड किया था, इसमें जो हम लोग करेक्टर शेड लगाते हैं तो वो कवरेज तो देता ही नहीं है। अब अगर आप अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए एक ऑरेंज करेक्टर लगा रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कवरेज तो नहीं ना दे सकते। दे आर जस्ट टू करेक्ट योर अंडर टोन, आपकी टोन को ठीक करने के लिए। उसके ऊपर आपने फाउंडेशन भी लगानी है, उसके ऊपर आपने कंसीलर भी लगाना है फॉर कवरेज। अगर आप उसे यूज़ करोगे फॉर कवरेज तो वो ऑरेंज आपकी अंडर आइज कितनी बुरी लगेंगी, ठीक है। तो दे आर द करेक्टर शेड्स, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू द कॉन्टोर, जो कि मेरा फेवरेट है। आई एम जस्ट यूजिंग दिस ग्लैम गर्ल का पैलेट। ये है मेरा बहुत फेवरेट पैलेट हो चुका है। जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो मुझे नहीं पसंद आया था, बिकॉज आई डोंट लाइक द बेस एंड द कंसीलर शेड, लेकिन आई लव 3 थिंग्स है, जो कि इसका ये ब्लश है, ब्लश एंड लिप टिंट, और उसके बाद जो है वो इनका जो कॉन्टोर शेड है, और इनका हाइलाइटर टू सम एक्सटेंट मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये काफ़ी सारी फाउंडेशन को अगर ऊपर लगाओ तो ख़राब भी करता है, सो इस वजह से आई डोंट यूज़ इट मच। लेकिन ये 2 चीज़ें तो मेरी डैम फेवरेट है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट। नहीं क्यों मैंने वीडियो जैसे स्टार्ट की मेरी आंखों से पानी शुरू हो रहा है, मुझे फील हो रहा है हल्का हल्का ज़ुकाम अल्लाह खैर करे। या आई नो कंसीलर लगाना ज़रूरी है फॉर करेक्टर्स, डेफिनेटली आपको कवरेज के लिए जो है वो आपको कंसीलर लगाना जो है वो डेफिनेटली ज़रूरी है। लेकिन ये जो शेड्स होते हैं ये आपकी स्किन टोन को करेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आप जैसे जैसे कलर थ्योरी को समझेंगे आपको समझ आता रहेगा कि ये फाउंडेशन या ये इस चीज़ को हाइड करने के लिए हमें कौन सा शेड जो है वो लगाना पड़ता है। बेसिक जो शेड्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑरेंज या येलो आपकी डार्कनेस को कट करता है, उसके अलावा आपकी जो ग्रीन होता है वो आपकी रेडनेस को, और जो पर्पल होता है वो आपकी ब्राइटनेस के लिए होता है। अगर आप पर्पल लगा के ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो वो एक इल्यूमिनेटेड इफेक्ट आपको देगा, बहुत मज़े का, उससे जो है वो हाईलाइटेड इफेक्ट आएगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, आई एम जस्ट गोइंग टू डू द कॉन्टोर। और बिकॉज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मेकअप फॉर द वीडियो, फॉर द कैमरा, सो हमेशा जो कैमरा के लिए मेकअप होता है वो डार्क होता है, वो हैवी होता है, क्योंकि जब आपकी लाइट्स इतनी सारी जलती हैं तो आपका जो मेकअप है वो वॉश आउट हो जाता है। सो दैट्स वाई मेरा थोड़ा सा फोरहेड भी मेरा फेस लंबाई में, सो आई नीड टू बैलेंस इट आउट। ये आपके फेस के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्टोर होता है, हाउ यू वांट टू पोर्ट्रे योर फेस, कि कैमरा के ऊपर जो है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। ओके जी, जो नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, रमज़ान मुबारक एंड वेलकम टू द फीड। नोज़ कॉन्टोर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बड़ी पसंद है शुरू से। मैं कुछ और करूँ ना करूँ लेकिन नोज़ कॉन्टोर करता हूँ, बिकॉज शुरू से एक बचपन से एक चीज़ मैंने सुनी है, ये फिना है मेरी अम्मा को कहा जाता है, मेरी अम्मा बताती हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा नाक बिल्कुल फ्लैट था, मैं बिल्कुल चाइनीज़ लगता था। लेकिन उसके बाद मेरी अम्मा ने इतनी मालिश की मेरे नाक की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाक देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इस तरह का इसका नाक था। तो वो बचपन से सुन के ना आई रियली वांट माय नोज़ टू लुक शार्प, सो उसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। अब मेरी जो नोज़ है उसका जो लेंथ है दैट इज़ गुड, ठीक है। सो मैं कभी भी कॉन्टोर जो है वो ऊपर तक नहीं करूँगा और मैं इसको यहीं तक रखूँगा। नाउ जितना भी रिमेनिंग करेक्टर है आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई टू द लिड, बिकॉज हमारी लिड जो है वो फाउंडेशन लगाने के बाद वॉश आउट हो चुकी है, सो आई जस्ट वॉन्ट इट टू लुक नेचुरल, ठीक है।
ठीक है। एंड वैसे तो मैं मेरा ब्रशेज़ जो हैं वो सारे मेरे वैनिटी में पड़े हुए हैं, तो मैं इसको उंगली से ही ब्लेंड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, जो चीज़ है उससे काम करें। एक अच्छा आर्टिस्ट हमेशा वही होता है। अगर आप बैठे रहेंगे कि यार मेरे पास ब्रश नहीं है, मैं ब्लेंड कैसे करूँ, मैं फाउंडेशन कैसे लगाऊँ, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं निकल सकते। इतने साल मैंने क्रिस्टाइन के ब्रशेज़, जो बहुत नॉर्मल से ब्रशेज़ होते हैं, मुझे याद है आज से कोई 10-12 साल पहले या 12-15 साल पहले मैंने 300 का ब्रश सेट लिया था क्रिस्टाइन का, और वो अभी तक मेरे पास ब्रशेज़ हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो ज़ुवीवा और ये जो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ और ये फ्लफ़ी ब्रशेज़ आई मेकअप के लिए, ये सारे तो अभी जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया तब से टोटली शुरू हुए हैं। अदरवाइज़ यू नीड टू नो हाउ टू वर्क आउट विद थिंग्स। अगर आपके पास नहीं है तो यू शुड नो हाउ टू वर्क विदाउट इट। और आपके जो फिंगर्स हैं दे आर द बेस्ट टूल्स। इवन के देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम आई वाज इन यूनिवर्सिटी, और हमें मतलब स्टेज के ऊपर एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आपको सिर्फ अपने हाथ से मेकअप करना था। एंड आई डिड द आई मेकअप विद माई हैंड। मैंने शेड लगाया, उनको ब्लेंड किया, आई वॉज सो गुड। लाइनर नहीं लगा सकते, मस्कारा नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी मेकअप तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस स्पॉन्ज, और मैं इसके साथ ये जो एजेस से एक बन गए इनको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। यार क्या हुआ है मुझे, ज़ुकाम किस खुशी में हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। खुशी में ज़ुकाम होता है, सुना कभी आपने? शायद ये लाइव आने की खुशी में जो है वो ज़ुकाम हो गया मुझे। Why is it happening? I really don't know. Yeah. So now you can see the difference. ये क्या डिफरेंस आया जी कॉन्टोर करने के बाद। ओए होए होए, फेस लग रहा है प्रेजेंटेबल, ठीक है। रमज़ान मुबारक जी से सायरा सतार, हाउ आर यू? सिद्रा फोटोज़, हाय, रमज़ान मुबारक टू यू टू, थैंक यू सो मच सिद्रा, वेलकम टू द फीड। अच्छा नाउ एक और चीज़ आजकल मुझे जो है बहुत पसंद आ रही है, विच इज़ अ लिटिल बिट ब्लश। एक बड़ा एक फ्लश्ड लुक लगता है। सो ये जो हल्का सा इनका टिंट है उसको मैं बिल्कुल लाइट सा लेके आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट ऑन टू माई एप्पल ऑफ माई चीक्स। सो ये बिल्कुल इतना सा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा वरना बहुत ओवर लगता है। हल्का सा नोज़ के ऊपर अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। तो ये बाकी हम लोग लिप्स पे लगा सकते हैं। ओके, Tara is looking too much, but it's okay. ठीक है, ठीक है। So I'm just going to use this foundation brush and I'm just going to blend it out. Cream blushers, cream contour मैं हमेशा 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 recommend करता हूँ कि आप करें अपने मेकअप के लिए भी, and I really like to use it in professional makeup as well। ख़ासतौर पर ब्राइड्स की जब पिक्चर्स आती हैं और जब उनका शूट होता है, जो वीडियोस बनती हैं, लाइक उसमें वो चीज़ बहुत निखर के आती है। सो आई विल ऑलवेज फोकस ऑन टू द क्रीम ब्लशर्स। मे बी आपको इतना रियल लाइफ में नहीं पता चला, एंड इट लुक्स सो नेचुरल, कैन यू बिलीव इट। ये ब्लेंड हो गया। अगर मैं पाउडर लगाता, पाउडर जो था वो सरफेस पे रहता, वो कभी भी इतना ब्लेंडेड नहीं लगता, नेवर। सो ये हमने कर लिया, एंड नाउ द स्टेप जो कि इसको बना सकता है या बिगाड़ सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग टू बी दिस पाउडर फाउंडेशन, जो मैंने कहा था आज हम लोग यूज़ करेंगे। हाय हाय हाय, इन द शेड डार्क, बिकॉज इनका जो डार्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। सो अभी या तो मैं भूत बनने वाला हूँ या ये फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और वैसे मैंने क्रीम कॉन्टोर और ब्लश कर लिया, इसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊंगा। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वाइप आउट एवरीथिंग। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। अगेन रेड क्राउन, बेड क्राउन, आई थिंक इट्स योर फेवरेट अर्जेंट फेवरेट प्लेस ना, अर्जेंट फेवरेट नहीं, लेकिन दिस इज़ रियली कोजी बिकॉज दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई बेडरूम। सो दिस इज़ द कोजीएस्ट प्लेस जहाँ पे मैं वीडियोस कर सकता हूँ। मैंने बड़ा ट्राई किया जी इधर उधर बैकग्राउंड अपने करने का, बिकॉज मेरा जो ड्राइंग रूम था जहाँ पे मैं पहले फिल्म करता था, अगर आपको याद हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ,
तो वो जो है वो मैंने कन्वर्ट कर लिया है अपने एक छोटे से स्टूडियो में, और वो जो वॉल थी वो मिरर्ड वॉल हो चुकी है इस वक्त। तो इस वजह से ज़रा मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं वहाँ पे जाके फिल्म करूँ। सो अभी आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो थोड़ा सा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, इंशाल्लाह वो भी सब कुछ जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, सो अभी ये जो पाउडर फाउंडेशन है ये भी तक जो है वो एक कैनवास हमारा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, और फाउंडेशन हम कर चुके, कॉन्टूर हम कर चुके, ब्लश हम कर चुके। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस पाउडर फाउंडेशन। ये स्पैचुला से ज़्यादा, यार आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद स्पैचुलास। मुझे अपनी फाउंडेशन, क्योंकि मैं कभी भी फाउंडेशन डायरेक्ट नहीं लगाता किसी भी क्लाइंट के ऊपर, तो मैं हमेशा फाउंडेशन निकाल के उसको अगर मिक्स करना हो तो मिक्स करके आई यूज़ इट। और उसके लिए मुझे स्पैचुलास इतने पसंद हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये 2 साइडेड स्पैचुला भी मैंने मंगवाया दराज से, आई थिंक 150 का था ये। वैसे बहुत महंगे थे लेकिन ये बड़ा सस्ता था, तो मैंने इसलिए 2 मंगवा लिए थे क्योंकि ये बहुत अच्छे चलते हैं आपके साथ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस पाउडर फाउंडेशन। मैं थोड़ी सी ले रहा हूँ, मतलब कह लो कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इतने से मैं ले रहा हूँ। इसको मैं लिड में ही लूँगा इसके। या सो ये पाउडर फाउंडेशन ये आ गई है इस लिड के अंदर, इतनी सी फाउंडेशन बस, तुम क्या जानो रमेश बाबू और साथ में जो है मैं ये ले रहा हूँ मेकअप विद रे। आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, वेलकम। तो मैं ये ले रहा हूँ पानी, और इसके साथ मैं इसका हल्का सा एक पेस्ट बनाऊँगा और उसको जो है मैं लगाऊँगा टू सेट अप द फाउंडेशन। लेट्स सी कि क्या बनता है इस फाउंडेशन का, या तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी या बहुत बुरी हो जाएगी। सो बिफोर अप्लाइंग द फाउंडेशन आई एम जस्ट गोइंग टू स्मूथ आउट एवरीथिंग, कि कहीं पे भी कोई भी लाइंस वगैरह जो है वो ना हो मेरे फेस के ऊपर। हर चीज़ ब्लेंडेड हो, हर चीज़ सेट हो, ताकि जब मैं पाउडर फाउंडेशन लगाऊँ तो वो सेट हो। सो अब मैं इसी फाउंडेशन ब्रश के साथ आई एम जस्ट गोइंग टू पानी के साथ उसको मिक्स करके आई एम जस्ट मेकिंग दिस इनटू अ पेस्ट। बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने इसको लगाया था तो पेस्ट के साथ बहुत अच्छा लगा था। सो ये मेरे ब्रश के ऊपर सारी फाउंडेशन आ चुकी है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट। शुगर है ये इतना लाइट नहीं लग रहा, दैट्स गुड। और वैसे भी मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है पाउडर फाउंडेशन की। सो वाह, पाउडर फाउंडेशंस मुझे हमेशा इसलिए अच्छी लगती हैं, ख़ासतौर पे समर्स में, बिकॉज़ ये बहुत नेचुरल और बहुत HD इफ़ेक्ट देती हैं यार। मतलब आई लव लिक्विड फाउंडेशंस, लेकिन उनके साथ आप मैट फाउंडेशंस भी लगा लो तो इस तरह का इफ़ेक्ट नहीं आता जितना अच्छा और जितना मज़े का जो एक HD, और ख़ासतौर पे कैमरा के लिए अगर आप मेकअप करो तो इस तरह का रिज़ल्ट आपको जो है वो नहीं मिलता फाउंडेशन के साथ, जिस तरह का आपको पाउडर के साथ मिलता है। ये जो फाउंडेशन होती है ना, पाउडर फाउंडेशन, इनके साथ जो मिलता है। सो आई एम जस्ट, ये सारा ही जो है वो मैंने ले लिया है इसके ऊपर। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट एवरीवेयर। मैं अपने कॉन्टूर को मैसअप नहीं कर रहा हूँ, ब्लश मेरा मैसअप हो चुका है, लेकिन मेरा कॉन्टूर नहीं होगा, सिवाय नोज़ का हो चुका है, उसके अलावा नहीं। सो दिस फाउंडेशन इज लुकिंग लाइक रियली रियली गुड। Wow. Okay. Now I'm just going to wet my sponge with this. और मेरे चिंटू की निशानियाँ, ये उसने सारे मेरे स्पंजेस जो थे वो फाड़े थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। सो आई कैन नॉट टेल यू माई इमोशंस राइट नाउ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू dab it to make this even. फातिमा मुनीम, हेलो, कैसी हो फातिमा? फातिमा हमारी बहुत ही एक अच्छी साथी रेडियो के दिनों की, सरगोदा से। ओ माय गॉड फातिमा, क्या तुमने मुझे नॉस्टैल्जिया करवा दिया यार। जब हम लोग इकट्ठे रेडियो करते थे, हम लोगों ने एक अपना स्टेशन भी खोला था ऑनलाइन रेडियो का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। योर फेवरेट पार्ट इन मेकअप, contour and mascara, because alhamdulillah my lashes are long, लेकिन ये lashes जो हैं वो बिल्कुल straight हैं, so I need to curl them। और फिर उसके बाद हल्का सा अगर मस्कारा लगा दो
तो दे लुक लाइक रियली वेरी गुड। और अक्सर वीडियो में मुझे लोग पूछते हैं आपने कौन सी लैशेज़ लगाई हैं, तो मैं लैशेज़ नहीं लगाता, मेरी नेचुरल लैशेज़ ही बहुत अच्छी। अच्छा जी, ओके, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और गुड, विल वेट। मिस्टर शेफर, विच ब्रांड टू प्रेफर फॉर पाउडर फाउंडेशन? डेफिनेटली इफ़ यू वांट मोर कवरेज देन शेफर, एंड इफ़ यू वांट रियली सटल इफ़ेक्ट, कि आपको फाउंडेशन जो है वो सटल सी चाहिए, कवरेज भी हल्की सी चाहिए इंक्रीज, देन यू कैन यूज़ दिस मिस रोज़। आई एम एन्जॉइंग इट। और ये मज़े की बात ये कि जैसे शेफर है दैट इज़ नॉट ड्राइंग, तो ये भी ड्राइंग नहीं है, ये बिल्कुल आपकी फेस को अकड़ा अकड़ा नहीं बनाती, केकी नहीं बनाती। इट्स लाइक रियली वेरी लाइट वेट। इसका जो पाउडर दैट इज़ वेरी फाइनली मिल्ड, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट enjoying दिस फाउंडेशन। वाओ। तो आई थिंक मुझे अब दोबारा से कॉन्टोर जो है वो नोज़ का करना पड़ेगा और थोड़ा सा फोरहेड का भी, बिकॉज वो चला हुआ सारा। आई वॉन्ट टू परचेज द पाउडर फाउंडेशन फॉर समर, गेट शेफर। अगर आप बजट पे हैं देन यू कैन यूज़ दिस वन। इसका लिंक जो है मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सो आप वहाँ से जो है वो जाके देख सकते हो। अब क्योंकि मैंने पाउडर फाउंडेशन लगा लिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द ब्रश टू ब्लेंड द कॉन्टूर, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अ डैम्प स्पॉन्ज, ताकि नीचे वाला पाउडर फाउंडेशन जो है वो ख़राब ना हो। जस्ट गोइंग टू यूज़ अ लिटिल बिट फॉर द कॉन्टूर। एंड डेफिनेटली अगर आप सरगोदा से हैं तो यू कैन हायर मी और कम टू मी फॉर योर मेकअप्स। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह यू विल गेट रियली गुड एंड satisfactory results. So I'm just going to blend it out just like that. ये वही मेरा डैम्प स्पॉन्ज है, उसी के साथ में इसको ब्लेंड आउट कर रहा हूँ। I'm going to take more product. और कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, नाउ आफ्टर दिस आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस ग्लैमरस फेस 01 फेस पाउडर जस्ट टू फिक्स एवरीथिंग, खास तौर पे टी जोन एरिया, अंडर आइज, ताकि क्रीजिंग ना हो। अभी ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाता, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ गुड। थैंक्स वेलकम फातिमा, कैसी हो, कैसी जा रही है ज़िंदगी? थैंक्स, वेलकम जी। फातिमा, उसने कभी एक्सपेक्ट किया था कि तू मुझे बैठ के यूँ देख रही होगी मेकअप करते? ओह माय गॉड, I used to do Junaid's makeup and Mubashir's makeup while I was shooting videos at FM, लेकिन I don't think so you can like ever imagine me doing makeup professionally and for living. उसी पाउडर के साथ I'm just going to set my lids because मेरी lids जो है वो oily हैं और वो crease कर जाती हैं, so that's why. तो ब्लश तो मेरी खाई गई है, ठीक है। I'm not going to apply any more blush, but this is okay, this is fine. अभी मेरे पास क्या करूँ मैं यार, मैं ऐसी ब्रश को यूज़ करूँ, लेकिन इसमें फाउंडेशन है, सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट बिकॉज आई नीड। अभी आप देख रहे हो कि कैमरा के ऊपर अभी भी जो फेस है दैट इज़ वॉश्ड आउट, तो मुझे थोड़ा सा और इसके लिए कॉन्टोर चाहिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ऑन टू माई ब्रश and I'm just going to blend it. No, it's not working because it's my foundation here, so just going to use a little bit more. मुझे बड़ा ही ब्रॉन्ज्ड सा इफेक्ट चाहिए था,
यार ये क्यों आखिर क्यों हो रहा है मुझे ज़ुकाम, आई रियली डोंट नो। जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की मुझे हल्का हल्का ज़ुकाम होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, इसके बाद मुझे ज़ुकाम होने लगा है। सो नाउ एज यू कैन सी आई एम जस्ट यू नो कंट्रोलिंग माई फेस हैवीली बिकॉज मुझे कैमरा के ऊपर जो है वो एक कॉन्टोर्ड इफ़ेक्ट चाहिए ही चाहिए। फॉर दिस आई कुड यूज़ द पाउडर कॉन्टोर, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, वो सब कुछ मेरी वैनिटी में पड़ा है, सो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट टू। सो जनाब ये तो थी जनाब हमारी वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने आपके सामने किया मैकअप और होप्स कि आप लोगों के सवालों के जवाब आपको जो है मिल चुके होंगे और यू लुक मोर ब्यूटीफुल नेक्स्ट टाइम यू ट्राई माई टेक्निक्स और आपको भी मज़ा आया होगा देख के। सो अभी हम लोग चलते हैं। कितनी देर हो गई यार इस वीडियो को, आई रियली डोंट नो, ये तो लाइव ही जा रहा है लेकिन आई रियली डोंट नो कि कितनी देर हो गई, बट जितनी भी देर हुई है बहुत मज़ा आया जनाब। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वीडियो फिल्म करने हैं फॉर माई चैनल और आई विल सी यू गाइस देयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का लिंक जो है वो बायो में होगा, आप वहाँ से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़, डिटेल्ड वीडियोज़, लेंथी वीडियोज़, मज़े की वीडियोज़। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम लोग क्या और मज़ीद जो है वो लाइव सेशन करें या नहीं करें। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप मुझे, मैं इसको कैसे सेव करूँ यार, आई थिंक आई विल अपलोड इट ऑन टू माई इंस्टाग्राम एज वेल, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम लोग मज़ीद करें या नहीं करें, ठीक है। सो फाइनली अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।